नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। आप जो दृश्य देख रहे हैं वो अशोकनगर ज़िले में जिला मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर बने एक सरकारी बिल्डिंग के हैं। कागजातों में इसे दिव्यांग पोषण एवं पुनर्वास केंद्र DDRC कहते हैं। इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि ज़िले भर के दिव्यांगों को सहूलियत हो सके उनकी डिसेबिलिटी से जुड़ी चीज़ों को लेकर, और सरकारी योजनाओं का इस केंद्र से ठीक ठाक तरीके से संचालन हो सके। मगर करीब करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बना ये सेंटर अपने उद्देश्यों से लगभग पूरी तरह से कमी के साथ देखा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या ना के बराबर है। 17 लोगों में से 8-9 लोग ही काम करने को देख रहे हैं। ज़रूरी जो सामान एवं विशेषज्ञ हैं उनकी लगातार कमी बनी है। बड़ी बात यह है कि निरीक्षण के दौरान ये सारी कमियां दिव्यांगजन जो आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के अजय खेमरिया, उन्होंने खुद देखी हैं। साथ ही उन्होंने इसको लेकर कई गंभीर लापरवाहियों की बात भी कही है। उनका कहना है कि सरकार ने इस सेंटर को जिस उद्देश्य से स्थापित किया था वो उद्देश्य ही पूरी तरह से निष्फल हो रहा है। इसको जिला चिकित्सालय या उसके आसपास उस जगह बनाना चाहिए था जहां दिव्यांगों की आसानी से पहुंच हो सके, मगर अशोकनगर में ये सेंटर जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर बनाया गया, जहां पर दिव्यांगों की पहुंच और आवागमन सुगम नहीं है। एक बार जो लोग आते हैं दोबारा उनको आने में यहाँ परेशानी होती है। कई सारे संयंत्रों की एवं व्यवस्थाओं की यहाँ कमी है। साथ ही उनका ये कहना है कि अब जिस तरह से भी ये बना है वो अपनी जगह की बात है, मगर वो प्रयास करेंगे, शासन स्तर पर पत्राचार करेंगे और इसको लेकर एक प्रपोजल भी तैयार करेंगे। उनका कहना है कि सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उनसे बातचीत की जाएगी और रेड क्रॉस सोसाइटी से प्रयास करेंगे कि वो इसके संचालन में सहभागिता करें, क्योंकि अभी तक इसको सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उस पर ठीक ठाक तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि जिन दिव्यांगों की सुविधाओं को दृष्टिगत रख के इस केंद्र को बनाया गया था उन तक इसका पूरा लाभ पहुँचाए, इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो भोपाल स्तर की रेड क्रॉस सोसाइटी से भी इसमें मदद की जाएगी। डॉक्टर अजय खेमरिया ने और क्या कहा इस केंद्र को लेकर, आप सुनिए। DDRC का निरीक्षण किया है तो किस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं आपको? DDRC का निरीक्षण करने पर ये पाया गया है कि एक तो इसकी भौगोलिक दूरी जो है जिला चिकित्सालय से ज़्यादा है, लगभग 3 किलोमीटर मुझे लगता है अनुमानित होगी। और ऐसी स्थिति में यहाँ जिले भर से जो दिव्यांग जिला चिकित्सालय में आते हैं या कलेक्ट्रेट में आते हैं तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये DDRC जो है भवन की दूरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार से न्याय कर पा रहा है। दूसरा, स्टाफ की कमी है और इसमें एसोसिएट पार्टनर भी कोई नहीं है, विभाग खुद इसे चलाता है। और संसाधनों की कमी मैंने देखी है, काफ़ी है। फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, सीनियर PNO जैसे महत्वपूर्ण पद जो होते हैं दिव्यांगजनों के रिहेबिलिटेशन से जुड़े वो खाली पड़े हुए हैं। 17 में से लगभग 9 पद इस समय यहाँ खाली बताए गए हैं। इस संबंध में मैं कलेक्टर अशोकनगर से और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर्स को प्रपोजल बना करके भेजेंगे। और मैं प्रयास आज रेड क्रॉस के लोगों से भी बात करेंगे कि वो इसके अगर संचालन के लिए राजी होते हैं, क्योंकि उनके पास सामाजिक रूप से संसाधनों की भी प्रचुरता रहती है, कलेक्टर के पास भी पावर रहता है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम राज्य शाखा रेड क्रॉस से भी इनको कुछ सहयोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि अशोकनगर में ये जो लगभग 3 करोड़ की बिल्डिंग बनाई गई है इसका वास्तविक उपयोग दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास में हो सके। पर जिस उद्देश्य की वजह से बनाया जा रहा था, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में दिव्यांगों की कोई ना तो यहाँ ज़्यादा संख्या होती है और ना ही दूरी के कारण आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उद्देश्य सरकार का है वो भी इस वजह से कमज़ोर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैंने अभी रजिस्टर और OPD चेक की है, मुझे लगता है महीने में 10-15 लोग ही यहाँ पर आते हैं, अगर मेडिकल बोर्ड के OPD को माइनस कर दी जाए। तो जिस उद्देश्य को लेके DDRC का गठन देश भर में किया गया है उसमें कमी तो है। और अशोकनगर में मुझे लगता है इसलिए कि इतनी दूरी है, बहुत ज़्यादा। अमूमन ये नहीं देखा जाता जिला चिकित्सालय में ही इसका होना है कि मॉडल जो इसकी गाइडलाइन है उसमें भी ये प्रोविज़न है कि जिला चिकित्सालय में पहले तो इसको स्थापित करने की संभावनाएं देखी जाएं, या जिला चिकित्सालय से वॉकिंग डिस्टेंस पर कोई जगह हो सरकारी, वहाँ इसे बनाया जाना चाहिए था। अब किन कारणों से इतनी दूर ये बनाया गया है इसका मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अब बन गया है तो प्रयास करेंगे कि सोशल पार्टिसिपेशन से और सरकार के सहयोग से अशोकनगर का DDRC भी दिव्यांगजनों के पुनर्वास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।